आपको समझाया क्या, तो कि कोई भी फंक्शन, जब हमको कोई भी फंक्शन देंगे तो अल्टीमेटली ये समझते हैं कि ये है x और ये है y। सही बात है बच्चों, ये है x और ये है y। सपोज ये है मेरा डोमेन और ये है मेरा कोडोमेन। तो रेंज इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बट बच्चों जब हमको y दे दें x के फॉर्म में, उस पर से अगर मैंने कोई x बना लिया y के फॉर्म में, तो डेफिनेशन ये बन जाएगा रेंज इज नथिंग, रेंज इज प्राइमरीली, रेंज इज all the values of y for which x is defined. This is the most important basic method of the range for finding range. होता क्या है, एक सिंपल सा हम समझते हैं एग्जांपल लेके। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f of x 1 by x। सपोज I have a function 1 by x। अब 1 by x है और मुझे बोला हुआ है कि फंक्शन इज फ्रॉम R to R। लेट अस अंडरस्टैंड। सी आज हम लोग बोर्ड लेवल के करेंगे, जेई लेवल के भी सम्स करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं सारी चीजें, सारी ट्रिक्स और टिप्स भी करेंगे। सपोज ये है, तो आप मुझे बताओ कि रेंज में 1/2 है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक 2 यहां पे बैठा हुआ है। समझ में आई बात? एक बैठा हुआ है, बराबर। बट सर रेंज में 0 है? नहीं है। क्यों? किसका उल्टा 0 होता है? एनीवन? इंफिनिटी का उल्टा। रियल वैल्यू में इंफिनिटी बैठा है? नहीं बैठा है। तो ये 0 रेंज में नहीं है। क्यों? ऑल द वैल्यूज ऑफ y जिसके लिए x डिफाइंड है, यहां पे ऐसी सारी वैल्यूज जो यहां भी जो वैल्यू है उस पर से आई है, ऐसी सारी वैल्यूज रेंज में कहलाएगी बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। ये रूल आप भूल गए नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। यहां पे तो आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले आप ये रूल लिख लो अच्छे से। ओके, ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, तो बेसिक मैंने यही बताया कि देखो 2 मेथड हो सकते हैं, एक माइंड से मेथड, सोच के बताना, और एक बेसिक मेथड कि कौन सा लॉजिक है, कौन सा रूल है। ओके, तो मैं दोनों तरह से आपको हर एक सम करके बताऊंगा। हम देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। सपोज मेरे पास है कोई फंक्शन 1 plus x upon 1 minus x। सही बात है बच्चों? कैसा है ये सम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है, रेशनल फंक्शन है। यहां पे आपको पता है कि डोमेन तो बहुत इजी है सर। डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ r एक्सेप्ट 1, है ना? हम इसका डोमेन लिखना है d of x, तो क्या लिखते हैं बच्चों? x belongs to r such that x not equal to 1। सही बात है? तो डोमेन इज नथिंग। डोमेन तो आपको पता चल जाता है बच्चों कि क्या अंदर नहीं रख सकता, बट रेंज की बात करनी है आपको। तो ये जो अभी मैं मेथड करवा रहा हूं, वो मेथड आपको उन सारे फंक्शन में लगानी है जिसमें आप y इज इक्वल टू जो x का फंक्शन है वहां से आप x इज इक्वल टू y का फंक्शन बना सकते हो। समझ में आ गई बात? उन सारे फंक्शंस के लिए लगाएंगे। तो इसको मेरे पास है y इज इक्वल टू 1 plus x upon 1 minus x, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे y minus y में। ओके, इस तरह से अब x को लेकर घटा करेंगे इस तरफ, तो y minus 1 इज इक्वल टू x plus xy। सही बात है बच्चों? इसमें से x कॉमन तो मिल गया y minus 1 upon 1 plus y, है ना? सही बात है बच्चों? तो इसका मतलब मैंने ये बना लिया। अब डेफिनेशन क्या लिखवा है मैंने? इट इज नथिंग बट ऑल द वैल्यूज ऑफ y जिसके लिए x डिफाइन हो रहा है, ऐसी सारी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो रहा है।
तो y की सारी वैल्यू ऐसे सोचो, तो y की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, सिर्फ y -1 के लिए x डिफाइन नहीं हो रहा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने अभी? क्या सोचा आपने? एक ही चीज सोचनी है, जस्ट एक ही चीज, ऐसी y की सारी वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइन हो जाए वो मेरी रेंज है। समझ में आ गई बात? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? क्या? क्योंकि y के फॉर्म में लिखो ना, y मैं बोल रहा हूं तो y बिलोंग्स टू R such that क्या कौन नहीं ले सकता? y कैन नॉट इक्वल टू, खत्म हो गया सम, रेंज क्लियर हो गई माइंड में। आप सबको ये सोचना है ऑलवेज, क्या सोचना है बच्चों? आप ऐसे सारे इक्वेशन जिसमें आप x का इक्वेशन y में कन्वर्ट कर लो, फिर y का जो वेरिएबल इक्वेशन है इज इक्वल टू x है, तो y के ऐसे सारे वैल्यूज तुम्हारी रेंज है जिसके लिए x डिफाइन हो रहा है, x डिफाइन होना चाहिए। समझ में आ गई बेसिक मेथड बच्चों? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से सम आप कर सकते हो अच्छे से, बट आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो द प्रोसेस इज दिस, प्रोसेस ये याद रख लो बच्चों, एंड यू विल नेवर स्टक, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज श्योर, बट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके, एक आध सम देखते हैं ऐसा, और सपोज हार्ड सम देखते हैं। सपोज y इज इक्वल टू, ऐसा दिखता है बहुत बच्चों को, और यहाँ पे सोचते रहते हैं कि किस तरह से है ये, किस तरह से है, सर कैसे करूंगा इस सम को। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आज के बाद आपको यही सोचना है कि सर ने क्या पैटर्न बताया है, सर ने क्या पैटर्न बताया, इस इक्वेशन में मैं x को इक्वेशन बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, देखते हैं कैसे बनाना। ये है मेरा, मुझे चाहिए रेंज, डोमेन तो आप इजीली कर सकते हो, रेंज की बात करते हैं हम। ओके, यहाँ पे डोमेन क्या आएगा बच्चों? ऑल द रियल नंबर्स, है ना? आप कुछ भी रख सकते हो ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं, ऑल द रियल नंबर्स आप कुछ भी रख सकते हो, डिनोमिनेटर विल नेवर बिकम जीरो, सही बात है ना? और रैशनल का तो मेन ही रूल है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन के लिए बच्चों हम अभी सीख रहे हैं रेंज, तो रेंज के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, x स्क्वायर y प्लस y दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x वाले इकट्ठा करेंगे, इसको इस तरफ ले लो। ओके, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, सही बात है बच्चों? क्लियर? नाउ y plus 1 is equal to x square into 1 minus y, सही बात है? So obviously x square is what? 1 plus y upon 1 minus y. So अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 plus y upon 1 minus y. क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आके हर बार एक सेंटेंस लिखने का अपने माइंड में, रेंज इज ऑल द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। ये रूल को नहीं भूलना है। अब x डिफाइन होना है यानी डोमेन जैसा सोचना चालू कि यहां पे मैं क्या y की वैल्यूज, तो 1 plus y upon 1 minus y, बेसिक रूल ऑफ द डोमेन का कि अंडर रूट में अगर कोई चीज है तो वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सही बात है बच्चों? एवरीवन एग्री? क्लियर? सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको हम बेसिक इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे। कैसे पता है बच्चों? देखना बच्चों, सब लोग यहाँ पे देखना, 1 plus y upon 1 minus y, पॉइंट्स दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 ले रहे हो, तो y तुम्हारे पास आ रहा है -1 and 1, तो लिखो यहाँ पे 1 minus 1। कितने टुकड़े बने हैं? 3 टुकड़े, एक। सही बात है बच्चों? ये है। अब आ जाओ, देखो यहाँ का कोई पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो। सपोज लिया आपने 2, क्या लिया बच्चों? 2 लिया, 2 रखो यहाँ, 2 plus 1 3, नीचे 1 minus 2 माइनस, बनाना कैसा है? 0 से बड़ा, तो दिस इज नॉट माइन, रेंज में नहीं आएगा। समझ में आई क्यों बात? ये इक्वेशन
ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए बच्चों। इधर कोई पॉइंट ले लो 0, सपोज 0, 0 इज हियर, रखो 0, 1 plus 0 1, 1 minus 0 1, पॉजिटिव, दिस इज राइट, दिस इज माय रेंज। ओके, यहां का कोई पॉइंट ले लो, -2 ले लो, 1 minus 2 नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, I will not take this. What is your range? कौन सी रेंज क्या हो जाएगी? तो -1 और 1 को लेना है मुझे, नहीं लेना है, क्या करना है सर? लेना है। आप बोलो ऐसा करूं मैं, आप सोच लो अभी फटाफट। आप सोचो ना, यहाँ पे सारे y के वैल्यू, तो 1 तो मैं नहीं ले सकता, -1 ले सकता हूँ, समझ में आई बात? तो आप चेक कर लेना, इन बिटवीन का एरिया तो है निकल, समझ में आएगी बात? तो यहाँ पे आप रेंज क्या लिख दोगे बच्चों? किसको नहीं लेना, सॉरी -1 को लेना है और 1 को, समझ में आएगी बात? रेंज कैसे फाइंड किया सर? क्लियर है बच्चों? ऑलवेज इसी डायरेक्शन में जाओ कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यूज है y की जो x को डिफाइन कर रही है, एंड यू कैन हैव योर आंसर। ओके बच्चों, सेकंड थिंग इज सेकंड टाइप ले लो। सेकंड टाइप ये है कि हमको ना ट्रिगो आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री दिख सकता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, f of x is equal to 2 sin x plus 4x। ओके बच्चों, अब इसको मैं दो मेथड से करके बताता हूं आपको, दो चीजों से, दो वे से। एक है मैंने अभी जो दिखाया है वो मेथड कि हमको क्या करना है बच्चों, ऐसे y के सारे वैल्यू डिफाइन करने हैं, ऐसे y के सारे वैल्यू रेंज में लेंगे जिसके लिए x डिफाइन हो जाता है। और दूसरा एक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के आपको बेसिक रेंज पता है। कैसे? व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x? sin x का रेंज है -1 से 1। sin x की वैल्यू कभी -1 से 1 के बाहर जाती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, तो अगर मुझे पता है तो मैं अगर इसका रेंज फाइंड करना है, देखो बच्चों एक्चुअली मैं दूसरा एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनो। रेंज इज नथिंग बट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। सही बात है, सेंटेंस घुस गया माइंड में क्या? तो इस फंक्शन में x रखने से, कुछ भी x रखने से क्या मिनिमम मिल रहा है, क्या मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बीच की बात रेंज है। सही बात है कि नहीं? रेंज का मतलब क्या है? तेरी रेंज क्या? तो भाई मैं इतना कम से कम, इतना ज्यादा से ज्यादा, हुई ना बात? जोड़ो अपनी लाइफ से इस रेंज वर्ड को, तो रेंज यही बोल रहा है। तो मुझे जाना है उसके पास, तो मुझे पता है अगर इसका रेंज फाइंड करना है तो आई नो दैट sin x is this, I know that, create that, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 sin x, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, 4 ऐड कर लो बच्चों, 2 sin x 4 प्लस ये 4 कर लो दोनों तरफ, खत्म। रेंज इज 2 to 4। क्लियर एवरीवन? इफ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स आर देयर एंड यू नो बेसिक पता ही होता है हमको किस तरह से होता है। दूसरी बात, अगर मुझे ये सर अभी तो आपने कुछ और सिखाया था, अब ये कुछ और कर रहे हो, उसको भी जिस इक्वेशन में आप y के फॉर्म में ला सकते हो वहां पे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। कैसे सर? यहाँ पे y is equal to 2 sin x प्लस 4 है, 4 गया इस तरफ, y minus 4 upon 2 is equal to sin x। सही बात है बच्चों? क्लियर है? अब मुझे एक बात बोलो, sin x की वैल्यू कभी 10 हो सकती है, sin x की वैल्यू 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, नहीं हो सकती। sin x की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में। तो ये जो चीज है, डेफिनेशन क्या बोला था मैंने? डेफिनेशन क्या बोला था? As range is all the values of y जिसके लिए x डिफाइन हो जाए। तो sin x किसके लिए डिफाइन होता है? -1 के 1 के बीच की, वरना डिफाइन ही नहीं होता, वो तो नहीं है, उसकी रेंज के बाहर है। सो दैट मींस इसके आने के बाद आप लिख सकते हो, we know that
ये रख दो, ये sin x के बराबर मैंने लाया अभी, सही बात है। इसमें से y को बना लो, you will find 2 and 6। समझ में आई बात? करो देखो, 2 से सबको मल्टीप्लाई, -2 लेस देन इक्वल टू y - 4 लेस देन इक्वल टू 2, 4 ऐड कर लो, सब जगह पे 4 ऐड कर लो, तो 2, y की क्या वैल्यू मिली? 2 से 6, यहाँ पे भी 2 से 6। सो व्हाट इट सेज, क्या बोल रहा है आपको ये? आपको ये बोल रहा है ऐसा कि मेरी सारी ऐसी वैल्यू जिसके लिए x मेरा काम कर दे। समझ में आ गई बात? क्यों सर ये लिया? यहाँ पे मैं 10 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों? अरे sin x तो -1 से 1 के बीच में ही है, तो सारा sin x डिफाइन करना है, ऐसी सारी y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया माइंड में सबको? डेफिनेटली। बट व्हाट आई सजेस्ट यू शुड गो फॉर दिस ऑलवेज, क्योंकि आपको ये इजी इनइक्वालिटी हमने अच्छे से सीखा होगा, तो यू कैन डू दिस फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर बच्चों? एवरीवन? ओके, राइट डाउन। अब देखो, सपोज डिनोमिनेटर में आ जाए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, तो डरना नहीं है, आपको इनइक्वालिटी आती है बच्चों। आप इनइक्वालिटी के पास घूम सकते हो अच्छे से। कैसे? तो वी ऑल नो दैट, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, -1 1, इसको क्रिएट करना है हमको अच्छे से। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई, क्लियर? अब 3, देखो माइनस है यहाँ पे, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो सबको। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बच्चों? इनइक्वालिटी चेंज होती है, पता है ऐसा कि भूल गए हो सब? हाँ, क्या हो जाएगा? 5, क्लियर एवरीवन? अब 3 ऐड करो तो 8, 3 माइनस एंड देन कितने ऐड किया हमने? 3, दैट इज -2। आफ्टर दैट रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, याद नहीं है। चेक करो, कैसे चेक करोगे बच्चों? 1 इज ग्रेटर देन 1/2, उल्टा करो इसको, 1 का उल्टा 1 लेस देन करना ही पड़ेगा। रूल खुद बना लो, 2 मिनट लगती है, सही बात है ना? अगर कुछ भूल गए रास्ते में इनइक्वालिटी का, तो कोई छोटी सी ट्रुथ जो पता है कि 1 तो 1/2 से बड़ा है, तो उसको उल्टा करके देख लो, पता चल जाएगा रूल में क्या हो रहा है। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, 1/8 लेस देन इक्वल टू 1/3 माइनस 5 sin x लेस देन इक्वल टू -1/2। क्लियर बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई, दैट इज योर आंसर। क्लियर? 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 4/3 माइनस 5 sin x, 4 से मल्टीप्लाई, योर रेंज इज 1/2 से -2। क्लियर बच्चों? एवरीवन हैप्पी? हैप्पी कब होता है पता है हमें? जब हमको चीज परफेक्ट समझ में आए। ओके? और बहुत से दिनों से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर रेंज का क्या करना है, तो आज ये भैया सारे टाइप समझ लो, रेंज अच्छे से माइंड में कर लो, बराबर है? ओके, गो फॉर दिस। ओके बच्चों, सपोज ऐसा फंक्शन है 3/2 - 3, ये है फ्रैक्शन ऑफ x फंक्शन। ओके, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x। अब ये होता क्या है बच्चों? देखो सिंपल समझा देता हूं। फ्रैक्शन पार्ट इज नथिंग बट दिस, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस, यानी समझो कि कोई यहां पे ऐसा है 5.2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5.2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो उसकी ग्रेटेस्ट वहां तक की नजदीक इंटीजर वैल्यू देता है, तो ये आ जाएगा 0.2, यानी दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट वैल्यू। ओके, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बोलते हैं x का। तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ना, वो ऑलवेज
देखो यहाँ पे बच्चों एक ट्रूथ हो गया 0 1 से छोटा होगा 0 हो सकता है। कैसे? सपोज 4, तो 4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या 0 है ना? क्यों? क्योंकि x माइनस ऐसा करोगे तो 4 माइनस 4 ही आएगा, तो 0 आ सकता है। समझ रहे हो बात? 1 कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सपोज 4.9999 भी लोगे तो यहाँ पे 0.9999 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 होगा तो 5 हो गया होगा ना, तो 5 और 0 ही हो जाएगा वापस। यानी आज की बात याद रख लो बच्चों, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जो x होता है फंक्शन, उसका रेंज है 0 से लेके 1 तक, 1 नहीं। समझ में आ गई बात? याद रख लोगे? ओके, सिट प्रॉपर एवरीवन। तो यहाँ पे मुझे ये अब क्रिएट कर लेना है, अभी सिखाया वैसे। इजी हो गया ना बच्चों? कर सकते हो ना? इजी कर लो। कैसे करोगे? 0 लेस देन इक्वल टू 3, ओके, 3 से मल्टीप्लाई, बराबर है बच्चों? आप लोग चाहे माइनस करके इक्वालिटी उल्टी करके अपॉन में ले लेना। सर अपॉन में लेंगे 0 है, अपॉन में कैसे लेंगे? आप करोगे ना 2 ऐड हो जाएगा ना बच्चों? कर लोगे ना? ओके, सो दिस इज अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो इसको भी लिख लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं अंडर रूट वाला। अंडर रूट वाले सम्स बहुत होते हैं जिसमें रेंज के प्रॉब्लम्स रहते हैं आप सबको। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया है कि अंडर हमने क्या सीखा बच्चों रेंज के लिए? मैंने आपको बोला था अभी, क्या सिखाया? ऐसी सारी y की वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो जाए, फटाफट चालू कर दो, y बना के कर लोगे। बट उससे अच्छा बच्चों फंक्शन सॉरी रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये जो चीज है बराबर है, तो मुझे ये पता है कि x² इज ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा और जाता कहां तक है? आई नो दिस, ये ट्रुथ मुझे पता है बच्चों। सही बात है ना? सबको पता है बच्चों। कर लो 9 ऐड, इंफिनिटी प्लस 9, इंफिनिटी प्लस 9, इंफिनिटी वो भी रेंज तुम्हारी 9 से इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? इजी एकदम। गॉट दिस एवरीवन? हाँ, खत्म अपनी बात। जो ट्रूथ हमको पता है उसके लिए ज्यादा क्यों टेंशन पालने का? सर आपकी मेथड है, वो है ही, आप इधर कर लेना ट्राई, 100% राइट पड़ेगी वो मेथड। देखो समझाता हूं। सपोज f ऑफ x है, यहीं पे है, सपोज ऐसा, तो चालू वहीं से कर लो बच्चों। क्या सही बात है? माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? इनइक्वालिटी। सही बात है ना? अब 9 ऐड कर लो, यानी माइनस से 9 तक, 9 तक, 9 से बड़ा नहीं, 9 से बड़ा नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? लाइक दैट। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हेन अंडर रूट इज देयर, देन आपको जो पता है, जो चीज पता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी बेसिक मैंने बोला है कि चलो सपोज कभी आ गया ऐसा बच्चों, रूल मैंने अभी समझाया था बच्चों। क्या? तो कि अगर दो चीज आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और आपको उसका करना है कुछ, तो आपको अलग अलग करने का उसका इंटरसेक्शन में करने का। ओके बच्चों, इजी है, 2 मिनट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। बट अभी आप ये समझ लो कि आपको ये करना है इस तरह से। चलो सर आपकी मेथड अप्लाई करते हैं। तो सपोज करते हैं तो y² = x² + 9। सही बात है बच्चों? ये सेम ही लेवल का बनेगा, इसलिए मैंने ये बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा अल्टीमेटली ऐसी ही चीज, समझो ना। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये इस तरफ गया तो x² = y² - 9। ओके, तो x इज प्लस और माइनस √, ऐसी हो गई बात। तो
अंडर रूट में हम क्या लेते हैं, वापस वही लेना है, क्या वाई स्क्वायर माइनस 9 इस तरफ गया, क्या आ गया, ओके समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, ओके इस तरह से आप लिख सकते हो ना, वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके यहाँ पे रह गया ना अंडर रूट है, तो अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, मुझे तो अंडर रूट का फाइंड करना है ना पूरा, तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन 9, तो y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वही आया ना यहाँ पे भी सेम ही आएगा ना बच्चों, अंडर रूट तक करना है ना, यहाँ पे भी अंडर रूट लेना बाकी है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक। ओके बच्चों क्लियर है ना, एकदम इजी हो गया ये, ऑल ऑफ यू अंडर रूट वाले सम है तो कभी नहीं करना है, रेंज के लिए आप इजीली ये लॉजिक सारे लगा सकते हो जो मैंने अभी समझाया। देखो जो मैंने मेथड बोली है ना, क्या कि आप x को बना लो y के फॉर्म में और ऐसे सारे y के वैल्यूज तुम्हारी रेंज डिफाइन करेंगे, क्लियर है बच्चों, बहुत इजी, ओके राइट डाउन अपने हिसाब से लिख लो सम। ओके बच्चों नेक्स्ट टाइप समझते हैं क्वाड्रेटिक। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया आपके सामने तो पहले तो मैं ट्रेडिशनल मेथड समझा देता हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा कि आप जेई की एग्जाम में, मेन में, एडवांस में कहीं भी जा रहे हो तो तुरंत कैसे पता लगा सकते हो, वो भी सीख लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। व्हाट शुड बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस, दैट इज 1/4। सही बात है ना, लास्ट टर्म फाइंड करना आता है ना मुझे, क्या होता है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपन 4 इनटू फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे तो मिडिल टर्म भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो 1/4 आएगा लास्ट, क्लियर है बच्चों। तो 1/4 प्लस 1 था माइनस 1/4 करना पड़ेगा बच्चों, तो ये क्या हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 बच्चों। अब मुझे रेंज फाइंड करना है, इसका रेंज करना है सर, कैसे करूंगा मैं, तो मैंने आपको सिखाया है बच्चों, क्या x को हेड ऑफ इक्वेशन बना लो एंड पुट द वैल्यू, यहाँ से आप डोमेन फाइंड कर सकते हो, डोमेन कर सकते हो या तो डायरेक्ट, मैंने सीखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे मुझे पता है स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से इंफिनिटी के बीच में है ये, सब जगह पे 3/4 ऐड कर लो, खत्म हो गया तुम्हारा रेंज, क्लियर बच्चों। 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, so your domain is what, 3/4 से, sorry range, your range is 3/4 से infinity, easy एकदम, everyone clear। बट यहाँ पे देखो सब लोग, रूल फॉर क्वाड्रेटिक तुरंत बताने के लिए, when कोई भी क्वाड्रेटिक है उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड तो यही है, when a is greater than 0 then range is equal to what, range is equal to क्या आएगा -d/4a से infinity, this is the rule। सर ये कैसे, क्या रूल हो गया, d क्या होता है, यस वेरी गुड, तो b स्क्वायर, इस इक्वेशन का b का स्क्वायर 1 माइनस 4a 1 c 1 कितना हो गया -3, रखो यहाँ पे -3 यानी 3 4 a कितना है 1 हो गया, वही आंसर तुरंत। तो आज के बाद अगर आपको क्वाड्रेटिक मिल रहा है रास्ते में और उसका डायरेक्ट आपको रेंज बोलना है, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक फॉर यू गाइस। एंड इफ बच्चों, एंड इफ a is less than 0, a less than 0 यानी यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है, माइनस a is less than 0, then your range is what, minus infinity to minus d/4। clear बच्चों, this is the trick for your JEE exam and all, whatever you are going to have, but what I am sharing with you is the traditional method by understanding
हम लोग स्क्वायर वेयर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट आप ये दो रूल बिंदास लगा सकते हो। क्लियर बच्चों? एंड दे विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्लियर? आपको स्क्वायर वेयर के झंझट में पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, अभी क्या होता है कभी कभी क्वाड्रेटिक में हमको बाजू में ना ऐसा कुछ दे देता है कि इतने में से ही रेंज फाइंड करो, इतने में से कितना पार्ट, ऐसा। तो क्या करना है बच्चों, कॉमन सेंस से ये सोचो आप कि सपोज ये तो कुछ ऐसा है, ओके, तो कहीं पे भी हो, और ये एक नंबर लाइन है मेरी, यहाँ पे देखना बच्चों। अब ये वर्टेक्स जो है ना उसको फाइंड करो आप। वर्टेक्स का रूल मैंने आपको बताया है, क्या होता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, -b/2 है, -b/4 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आप वर्टेक्स फाइंड करो। सपोज कर रहे हैं हम लोग b 4/2 into 1 यानी क्या आ गया -2, और d यानी क्या b² यानी माइनस है, b² यानी क्या 16 -4, a क्या है 1 और c क्या है 7। सही बात है बच्चों, अपॉन 4 into 1 तो कितना हो जाएगा 28, तो -12 +12 यानी 3। So -2 3 is the vertex of this। सही बात है ना बच्चों? अच्छे से ढूंढ लेना, जस्ट आई एम गिविंग यू अ ट्रिक कि किस तरह से आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है पता है बच्चों, अगर मुझे ये ट्रिक से नहीं करना है मुझे इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर उसका रेंज निकालना पड़ेगा, और उसमें और इसमें जो इंटरसेक्टिंग एरिया आ रहा है दैट इज द रेंज फ्रॉम दिस एरिया, ये सब मुझे करना पड़ेगा। पर उससे अच्छा मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि ये हो गया -2/3। सही बात है। अब मेरा जो दिया हुआ है तो -2 ये x कोऑर्डिनेट को देखने का, तो यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 है ना, x कोऑर्डिनेट। तो -2 से इस तरफ कहीं पे 1 होगा, इस तरफ कहीं पे 3 होगा, मुझे 1 से 3 बोला हुआ है। तो अगर इस रेंज के बाहर ये वाला पॉइंट है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, f(1) एंड f(3) फाइंड कर देना है, जो आंसर आएंगे वो तुम्हारा रेंज है इन बिटवीन दैट। क्लियर? कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना है वर्टेक्स जो रेंज है उसके बाहर है कि अंदर है। अब बाहर अंदर की बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे देखो जो जी एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं ना उनको भी पता नहीं होता कई बार कि इसका क्या है, रियल लॉजिक क्या है, यानी मिस्टेकन हो जाता है। तो रियल लॉजिक क्या बोला मैंने अभी कि आपको देखने का इसका x कोऑर्डिनेट, तो वो अपनी x की जो रेंज दी है उसके बाहर है, तो क्या करना है f(1) फाइंड कर लो, 1 रखो, 1 4 7 कितना हो गया 12, ओके, एंड 3 रख दो 9 + 12 21 एंड देन 28। So 28, तो आपका रेंज क्या हो गया 12 से लेके 20। क्लियर बच्चों? दिस इज योर रेंज। खत्म हो गई बात, क्लियर हो गया। अगर बच्चों क्या हो जाता, अगर यहां पे मैंने -2 फाइंड करा है, वो हो जाता सपोज 2, तो वो पॉइंट इधर आता है ना, वर्टेक्स यानी कर्व पूरा इस तरह से हो जाता, ये 2 इधर आ जाता। एट दैट मोमेंट पे क्या करना है बच्चों, आपको f(1) भी फाइंड करना है, f(3) भी फाइंड करना है, और f जो पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट होता है सर, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट -b/2 होता है ना। अगर -b/2 है नहीं है वहां पे, कहां पे, जो रेंज आपको दिया है, तो आपको जो ये फर्स्ट पॉइंट और उस पॉइंट के ही पॉइंट के बीच का रेंज हो गया। बट अगर वो है बीच में तो आपको वो पॉइंट भी फाइंड करना है, f(2) सपोज आ गया 15, तो मिनिमम और मैक्सिमम ही लेने हैं। सपोज ये आ गया 35, तो मिनिमम और मैक्सिमम ही लेना है, दैट इज योर रेंज। पता चली बात? सो रेंज कैसे होगी, अगर पॉइंट बाहर है, इन विच केस, ऐसे वाले केस जिसमें बाजू में ऐसा दिया। अगर ऐसा नहीं दिया है तो मैंने लिखवा ही दिया है रूल आपको बच्चों। सही बात है कि नहीं, एकदम क्लियर रूल लिखवा दिया है मैंने। अगर ऐसा कुछ दे दे बाजू में तो भी आपके पास ट्रिक बन गई, बहुत इजी ट्रिक बन गई बच्चों। आप देखो, आप इस वीडियो को देख के बार-बार इसे अपनी ट्रिक बना भी लेना, है ना। आई विल गिव यू द वीडियो दिस, YouTube पे रख दूंगा या तो मेरे चैनल पे, ओके, तो मिल जाएगा आपको, तो नो वरी फॉर दैट। बट क्या मैं बोल रहा हूँ, आपकी समझ में आ गई बात? अगर बाहर है तो कोई इश्यू नहीं है, मिनिमम
एफ ऑफ एक्स जो मिनिमम आया मैक्सिमम आया दैट इज योर रेंज। ओके ओके, यहाँ पे देखो वर्टेक्स जो होता है, सपोज देखो ना, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग, कोई ऐसा है नहीं, समझो ना, यहीं पे हो गया होता -3, तो ये केस में ही हो जाता ना, कैसे 3 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो पॉइंट है बीच में पॉइंट है, तो मुझे क्या करना पड़ता, f ऑफ -3 फाइंड करता, कितना आता बच्चों, -3 रखो, -3 का स्क्वायर 9, दिस -12, तो दैट इज -3 है ना, और +4 आ गया ये। ओके, और 3 और यहाँ पे फाइंड करता -2, तो -2 फाइंड करो बच्चों, -2 कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4, -8 दैट इज 3 है ना। तो रेंज क्या हो गया, ये और ये, मिनिमम एंड मैक्सिमम इज योर रेंज। अगर ये पॉइंट बाहर होता तो यही था, समझ में आ गई बात। आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अगर पॉइंट अंदर है और अगर पॉइंट बाहर है तो आपको 2 वैल्यू, वही तो रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम। समझ में आ गई बात, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू गाइस, टाइम कंज्यूमिंग है, अच्छे से आपको समझा देगी। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर देखते हैं, चलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको ये कुछ नहीं आ रहा तो आपको एग्जाम में इसका लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा ना बच्चों, 4 ऐसा होगा है ना, 4 तो 7 को मैंने सेट कर लिया, तो ये क्या बन गया, ऐसा हो गया बच्चों, सही बात है। अब कुछ मत करो, अब इसका रेंज तो मुझे निकालना आता है बच्चों, कैसे निकालोगे, तो x + 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ऐड करो तो 3 से बड़ा हो गया ये। ओके, अब आप 3 से बड़ा आपको पता चल गया बच्चे, पता है बराबर है, 3 से बड़ा, तो इस रेंज में उधर जो ओवरलैप हो रहा है वो तुम्हारा आंसर है। तो आ रहा था ना -3 और वहां पे, ओके, पॉइंट वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, पता चल गई बात, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। फिर ओवरलैपिंग चेक कर लेने का कि कॉमन कितना है रेंज में। ओके, बट मैंने जो ट्रिक बताई ना पहले, दैट शुड बी योर परफेक्ट वे टू फाइंड द रेंज व्हेन योर क्वाड्रेटिक इज गिवन एंड सम portion of x is there। क्लियर है बच्चों, 100%। ओके।